याद में तेरी जाग जाग के हम। दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत सुना आपने। मुझे पूरा यकीन है कि यह गीत अब तक आप लोगों के जहनों में महफूज होगा, और जब भी आप इस गीत को सुनते होंगे तो एक अजीब से एहसास में डूब जाते होंगे। ये गीत क्या है कि जज्बात का एक ऐसा बयान है कि अल्फाज में उसका जिक्र करना बड़ा ही मुश्किल है। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये गीत बना था तो उसे इस फिल्म से निकाल दिया गया था। प्रोड्यूसर साहब को यह गीत इंतहाई सख्त नापसंद हुआ था। इतना नापसंद हुआ था कि उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया कि इस गीत को अपनी फिल्म में नहीं रखेंगे। क्या है वो कहानी? आज मैं आपके सामने इस गीत से जुड़ी हुई उसी कहानी का जिक्र करने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल। अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर एक बहुत ही अनोखी सी कहानी लेकर आपके सामने आया हूं। और मुमकिन है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को इस कहानी पर यकीन ना आए, लेकिन ये कहानी मेरी हर कहानी की तरह बिल्कुल सच है। हुआ कुछ यूं कि साल 1964 में एक फिल्म आई थी। दिलीप कुमार, विजयंतीमाला, प्राण साहब और भी बहुत सारे दूसरे सहयोगी कलाकार थे। और ये फिल्म जो थी, इसे प्रोड्यूस किया था शशिधर जी ने, और इसमें गीत लिखे थे शकील बदायूनी साहब ने। और जब शकील बदायूनी साहब ने गीत लिखे तो ये बात खुद अपने आप में एक सबूत हो जाती है कि इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर रहे होंगे वो कोई और नहीं, नौशाद ही रहे होंगे। जी हाँ, इस फिल्म के जो संगीतकार थे वो थे नौशाद साहब। फिल्म की शुरुआत हो गई, लेकिन फिल्म की जो बनने की रफ्तार थी वो ज़रा स्लो थी। गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, और जब उन गानों की रिकॉर्डिंग हो गई तो होने के बाद में जब शशिधर जी ने ये गाना सुना जो कि अभी मैंने आपको सुनवाया, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, एक्चुअली इस गीत को बनाया गया था फिल्म लीडर के लिए, और इसे फिल्माया जाना था दिलीप कुमार साहब पे और विजयंतीमाला साहबा पे। लेकिन फिल्म की रिकॉर्डिंग, गाने की रिकॉर्डिंग के बाद जब शशिधर जी ने इस गीत को सुना तो उनके पेशानी पे बल आ गए। इतनी तेज रफ्तार सी फिल्म है, इतनी शोखी भरी फिल्म है, और इसमें ये इतना सुस्त और मुरझाया हुआ सा गाना, ये बात कुछ पसंद नहीं आ रही है मुझे। उन्होंने नौशाद साहब से कहा कि नौशाद साहब, ये गीत जो आपने बनाया है ये फिल्म के फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा है। इस गीत में बड़ी उदासी है, बहुत ही सुस्त है ये। नौशाद साहब ने कहा कि शशि जी, ये गीत फिल्म का सुपरहिट गीत हो जाएगा। मैंने इस गीत की कंपोजिशन पे बड़ी मेहनत की, और आप यकीन कीजिए कि यह गीत फिल्म के उन तमाम गीतों में एक खास मकाम हासिल करेगा। पर शशिधर जी जैसे कि एक फैसला कर चुके थे अपने दिमाग में कि उन्हें इस गीत को फिल्म में रखना ही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि नौशाद साहब, आपका गीत आपको मुबारक, मैं इसे अपनी फिल्म में कोई जगह नहीं देने वाला। अब जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूसर साहब थे तो उनकी बात से म्यूजिक डायरेक्टर को या डायरेक्टर को भला इनकार कैसे हो सकता। और किसी लावारिस बच्चे की तरह से इस गीत को उस फिल्म से, लीडर से निकाल कर फेंक दिया गया। उसे फिल्म का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। हालांकि गीत तो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन नौशाद साहब इस बात को लेकर थोड़े से रंजीदा थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस गीत को बनाया था। उसी दौरान नौशाद साहब के पास एक प्रोजेक्ट और था, और ये एच.एस. रवेल साहब का प्रोजेक्ट था। फिल्म थी मेरे महबूब। मेरे महबूब में नौशाद साहब ही संगीत दे रहे थे, और गीत जो थे वो शकील बदायूनी साहब ही लिख रहे थे। तो नौशाद साहब के दिमाग में एक बात आई कि उन्होंने रवेल साहब से मुलाकात की और कहा कि मेरे पास एक गीत है जो कि शशिधर साहब की फिल्म में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन शशि जी ने इनकार कर दिया। लिहाजा अगर आप चाहें तो इस फिल्म में उस गीत के लिए जगह बनाई जा सकती है, क्योंकि गीत बहुत खूबसूरत है। रवेल साहब फौरन तैयार हो गए। नौशाद साहब ने जब ये गीत सुनाया तो रवेल साहब के चेहरे पे तो एक अजीब सा रंग आ गया। कहा, नौशाद साहब,
बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है और इसको रफ़ी साहब ने और लता जी ने जिस अंदाज में गाया है, तारीफ के काबिल है। आप ऐसा कीजिए, आप शशिधर जी से बात कीजिए, मैं इस गीत को खरीदना चाहता हूँ। लिहाजा उस बात को जब शशिधर जी के सामने रखा गया तो उन्होंने देखा कि अरे भाई, एक लावारिस बच्चे के लिए भी पैसे मिल रहे हैं तो क्या बुरा है, और उन्होंने एक अच्छी खासी कीमत पे उस गीत को राहुल रवेल साहब के हाथों बेच दिया। अब जो गीत दिलीप कुमार साहब पे और विजयंतमाला जी पे फिल्माया जाना था, अब उसी गीत को फिल्माया गया राजेंद्र कुमार और साधना जी पे। आप लोगों ने फिल्म मेरे महबूब देखी होगी और साधना जी का जो उसमें रोल था, इतनी अल्हड़ सी, इतनी खूबसूरत सी दोशीज़ा कि वाकई ऐसा लगता था कि आसमान से कोई हूर उतर आई है। तमाम नौजवान लड़कियों की तो वो सेंसेशन हो गई, नौजवान लड़कों के दिल की धड़कन बन गई। हर शख्स जैसे साधना पे फरिफ्ता हो रहा था, उनके बालों के स्टाइल को, उनके उससे चूड़ीदार और जंपर के स्टाइल को मार्केट में खूब लोगों ने कैश किया। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और फिल्म जो सुपर डुपर हिट हुई उसमें कहीं ना कहीं मेरे महबूब के गानों का भी बहुत बड़ा हाथ था। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत। दोस्तों, मेरी आज की कहानी, जो गाने मैंने आपको सुनाए उनसे ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि जो गाना मैंने शुरू में आपको सुनाया था, याद में तेरी जाग जाग के हम, आज की यह कहानी उसी गाने से ताल्लुक रखती है। याद में तेरी जाग जाग के हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुआ ये कि ये जो गाना फिल्म लीडर के लिए रिकॉर्ड हुआ था, प्रोड्यूसर साहब की नापसंदीदगी की वजह से उस गीत को नहीं रखा गया फिल्म में, और बाद में जब दूसरी फिल्म में इस गीत का इस्तेमाल हुआ तो फिर तो कयामत आ गई। जिंदगी की उदास राहों में लोगों ने बहुत पसंद किया, और ख़ास तौर से वैसे भी जब आप इस गीत को सुनते हैं तो इस गीत में जो लज्जत है, जो ताजगी है, जो जज्बात है, वैसा लगता है कि आपके दिल को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। और ख़ास तौर से वो लोग जिन्होंने बहुत टूट के कभी इश्क किया होगा और जुदाई की वो रातें सही होंगी, कोई उनके दिल से पूछे कि इस गीत में क्या तासीर और क्या तासुर है। याद में तेरी जाग जाग के हम। तो बस आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। जब तक अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार कहते हुए एक बात मैं और कहता चलूं कि बस अब 31 जुलाई का वो दिन करीब आ चुका है कि जब रफ़ी साहब हमसे जुदा हो गए थे। एक ऐसा सूरज गुरूब हो गया कि जिसके गुरूब होने के बाद भी जिसके किरणों की रोशनी अब तक दुनिया को रोशन कर रही है। तो रफ़ी साहब की रूह को श्रद्धांजलि पेश करते हुए मैं एक प्रोग्राम हैदराबाद में रविंद्र भारती में करने जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम कम्प्लीटली रफ़ी साहब को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। आप लोग भी दुआ कीजिए कि ये प्रोग्राम कामयाब हो, और मैं इस प्रोग्राम की वीडियोस भी ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगा। तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।